दिन दूसरा। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जे जग सुखकारी। भई प्रातः साध चली आया, कर प्रणाम बैठ वह पाया। कहा नाथ हे साध प्यारे, योग संबंधी प्रश्न तिहारे। तुझे भयेगा इनसे ज्ञान, रहस्य योग के लोगे जान। सरल बात ही मैं कह पाऊं, वृत्तियों का स्वरूप बताऊं। मन के सकल विचार लो जान, उनको वृत्तियां ही पहचान। जो भी चित्त का फुर ना होए, जान लो वृत्ति है वह सोए। प्रवाह उनका निरंतर होए, रुके ना एक भी पल वह सोए। जागृत में मन रुके न भाई, टिके ना स्वप्न में भी राई। एक अवस्था और लो जान, उसमें वृत्ति का नहीं भान। तीन अवस्था चित्त की, स्वप्न व जागृत जोए। तीज अवस्था जो कथी, सुषुप्ति जानो सोए। पूछा साध हे नाथ महान, सुषुप्ति का कुछ दीजो ज्ञान। क्या जन निरोध उसे ले जान, वृत्ति का नहीं जब हो भान। बोले नाथ ना ऐसा जानो, सुषुप्ति को निरोध ना मानो। यह स्थिति विश्राम की भाई, ठहर सके जब मन भी राई। आठों पहर जो करता काम, उसको भी कुछ मिले आराम। तीन अवस्था ये लो जान, निरोध अवस्था चौथी मान। कठोर अभ्यास करके साध, चतुर्थ अवस्था लो आराध। वृत्तिन का निरोध है जाना, कठिन कार्य है सबने माना। वृत्तिन की तुम पूछी बात, वही बतलाऊं तुमको तात। सागर की जिमी तरंग अनंत, मन की वृत्तियां भी बेअंत। गणना तो बेअंत है, वृत्तियों की महाभाग। वेदों के अनुसार ही, पांच करें हम भाग।
स्वरूप से वृत्तिन दो प्रकार, क्लिष्ट व अक्लिष्ट के अनुसार। पूछा साध हे नाथ बताएं, दो प्रकार जो वे कथ पाएं। क्लिष्ट का अर्थ क्या हो नाथ, कहें अक्लिष्ट इसी के साथ। कहा नाथ हे सुन लो भाई, क्लिष्ट वृत्ति सदैव दुखदाई। मन के भाव जो होए अशुद्ध, क्लिष्ट उन्हें कहें जन बुद्ध। शुद्ध भाव अक्लिष्ट कहावें, सुख सदैव जन को दे पावें। क्लिष्टाक्लिष्ट ये दोनों भेद, गुण आधार से जानो भेद। पांच भेद जो अब बताऊं, स्वरूप भेद कथन में लाऊं। प्रमाण विपर्य दो ये भेद, विकल्प तीसरा जानो भेद। निद्रा चौथा लो तुम जान, स्मृति पांचवा भेद पहचान। पांच भेद में वंट रही, सकल वृत्तियां मीत। लक्षण उनके अब कहूँ, सुन ना ला कर चीत। प्रथम सुनो प्रमाण की बात, उसके तीन भेद हैं तात। प्रमाण के जो भेद हैं तीन, प्रत्यक्ष अनुमान दो ये चीन। आगम तीजा भेद पहचान, मिला ऋषियों से जो है ज्ञान। मैं प्रत्यक्ष की कह दूं बात, सन्मुख जो वह जानो तात। मन में वह ही रूप समाए, सन्मुख जो देखन में आए। परंतु अब एक बात बताऊं, सन्मुख वस्तु यदि नहीं पाऊं, फिर भी वस्तु चित्त में आए, और न संशय कुछ रह पाए। ऐसा संभव तभी हो पाए, दृष्टा यदि अनुमान लगाए। कहा साधु हे दीनानाथ, दे उदाहरण करें सनाथ। दे उदाहरण यदि कथें, हे नाथ यह ज्ञान। समझ सकूं मैं तब प्रभु, जो कथा अनुमान। कहा नाथ हे साध प्रवीण, यह उदाहरण नहीं नवीन। धुआं देख अनुमान लगाएं, रूप अग्नि का मन में लाएं।
कहा साधु हे सद्गुरुदेव, स्पष्ट भया है मुझे यह भेव। भेद तीजा प्रमाण का नाथ, वह बतला अब करें सनाथ। कहा नाथ हे साध प्यारे, ऋषियों ने जो वचन उचारे, उनको हम सच कर ही माने। बात सभी निज मन में आने, शास्त्रोक्त जो बात हो भाई, संशय उसमें होए न राई। वही प्रमाण का तीजा भेद, आगम कथें उसको ही वेद। है आगम प्रमाण भी, मान्य जगत को साध। उसे नहीं जो मानता, होए बड़ा अपराध। कहा साधने हे महाराज, नूतन ज्ञान मिला है आज। जो प्रमाण के भेद बताए, प्रत्यक्ष व अनुमान बताए। और बताया आगमनाथ, यह सब सुन में भया सनाथ। विपर्य वृत्ति का अब ज्ञान, आप से ग्रहण करूं भगवान। कहा नाथ अब भया कवेला, आना शाम होए जब वेला। इतना बोल नाथ उठ पाए, अपने कक्ष में तब सिधाए। साएं भई साधु चले आया, उसे नाथ जी पास बिठाया। और कहा हे साध सुजान, विपर्य का मैं दूं अब ज्ञान। भये भ्रांत जब मन कभी, सत्य का हो ना भान। असत बात मन में बसे, यह विपर्य लो जान। दृष्टांत देकर अब बतलाऊं, वृत्ति विपर्य मैं समझाऊं। बालक एक मार्ग चल पाया, रस्सी देख बहुत घबराया। सांप सांप इस विध चिल्लाया, जन समूह सब भागा आया। पास जाए जब सबने देखा, रस्सी का एक टुकड़ा पेखा। बालक भ्रांति में था आया, रस्सी सांप समझ घबराया। वृत्ति विपर्य यही कहलाए, यदा कदा मन वश कर पाए। कहा साध मैंने यह जाना, इस वृत्ति को ठीक पहचाना।
इस वृत्ति के वश जब आए, बहुत उपद्रव जन कर पाए। मित्र को लेवे शत्रु जान, शत्रु को लेवे मित्र मान। परिणाम भयंकर होए नाथ, बचावे गुरु ही देकर हाथ। विपर्यवृत्ति के कारणे, भारत भया गुलाम। दुखदायक ही जान लें, विपर्य का परिणाम। कहा नाथ तुम ठीक कह पाए, ज्ञान जो जीवन में न लाए। पढ़ सुन कर भी रहे अनजान, विपर्य डुबाए हमरा ज्ञान। हे साधो अब लो समझाऊं, विकल्प की वृत्ति मैं बताऊं। मन जब ख्याली पुल बनाए, अपनी रचना वह रच पाए। जिसका ना को हो आधार, ख्याली पुल हो सब प्रकार। अपनी सोच में ही डुबाना, शून्य मध्य रचना रच पाना। वृत्ति वही विकल्प कहाती, कल्पित दृश्यों में खो जाती। बोला साध सुन कर यह बात, हे देव सब आपको ज्ञात। इस वृत्ति का क्या हो प्रयोग, जग में कर सकें सभी लोग। विकल्प वृत्ति है सद्गुरु, है जो मन के साथ। इससे जन का लाभ है, अथवा हानि नाथ। सुनी साध की जभी जिज्ञास, कहन लागेला मुख पे हास। हे साध तुम भूल हो पाए, वृत्तिन के दो भेद बताए। सब वृत्तियों के दोनों रूप, क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप। क्लिष्ट रूप में वह दुखदाई, रूप अक्लिष्ट सुख प्रदाई। जो कुछ जग में बन है पाया, है विकल्प ने वह उपजाया। मन संकल्प प्रथम कर पाए, रचना फिर जग में हो जाए। यह अक्लिष्ट है इसका पक्ष, समझ लो तुम साध हे दक्ष। क्लिष्ट रूप जब होता तात, केवल सोच डूबे दिन रात। दिन रात ही सोच करे, ख्याली रचे पलाव। निर्मत भवन आकाशी,
रह डूब अहम भाव। सुनकर नाथ का यह उपदेश, साध कहा हे परम योगेश। संशय मेरा आप निवारा, समझा भेद वृत्ति का सारा। अगली वृत्ति अब महाराज, श्रवण करूं मैं आपसे आज। कहा नाथ अब मैं बतलाऊं, और उस वृत्ति को समझाऊं। ले वो उसको तुम यों जान, परिचित उससे सकल जहान। निद्रा वृत्ति जोए कहलाए, सब जग को वह सुख दे पाए। ना कोई उसका है आधार, फिर भी रचना होए अपार। चित्त रहे पर उसमें भ्रांत, स्वप्नों में चित्त रहत अशांत। उसका दूसर रूप सुखदाय, सुषुप्ति नाम से जो कहलाए। निद्रा के दो रूप हैं, स्वप्न सुषुप्ति जान। स्वप्न में मन भ्रांत हो, शांत सुषुप्ति मान। चार वृत्ति तुमको बतलाई, सरल रूप से सब समझाई। सबन के तुम नाम बतलाओ, और स्मरण सदा रख पाओ। साधु ने सभी नाम बताए, प्रमाण विपर्य कथ उस पाए। विकल्प वा निद्रा भी कथ दीन, और विनय फिर उसने कीन। अगली वृत्ति नाथ बताएं, सरल रूप से ही कथ पाएं। नाथ कहा हे साध सुजान, प्रातः काल वह करें बखान। प्रातः काल शीघ्र चली आना, अगली वृत्ति तभी सुन पाना। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।